हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम ऑफ क्लास 8। और चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आर बेसिक नीड्स। तो हमें अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे मटेरियल चाहिए होते हैं। तो कुछ तो उसमें नेचर में मिलते हैं और कुछ जो है हमने खुद से बनाए होते हैं। तो यहाँ हमें लिस्ट बनानी है जिसमें हम लिखेंगे चीज़ों को कि जो हमें नेचर से मिलती हैं और जो हमने खुद से बनाई हुई हैं। तो ये आप लिस्ट बनाएंगे इसमें। और डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स। तो क्या इसमें ये इंक्लूड है एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स? तो ये सब चीज़ में इंक्लूड होंगी क्योंकि ये कहाँ से मिलती है, हमें नेचर से मिलती हैं। तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें मिलती हैं नेचर से, तो उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए, एयर, वाटर, सोयल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। तो देखिए, जो चीज़ें होती हैं, एयर है, वाटर है, सोयल है, क्या ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो जाएंगी? जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो वाटर होता है वो लिमिटलेस रिसोर्स है। देखिए, पानी तो बहुत सारा प्रेजेंट है, वाटर जो है, लेकिन जो यूजेबल वाटर है वो बहुत कम प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। हमें ज़्यादा जो मतलब बिना ज़रूरत के उसको नहीं ऐसे ही बहाना चाहिए, और अगर हमें ज़रूरत है तो हमें उस तभी यूज़ करना चाहिए और हमें वाटर को सेव करना चाहिए। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। तो हमने इनको देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है अनलिमिटेड अमाउंट में, यानी कि बहुत सारी अमाउंट में, बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है ये, और इसको जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये ख़त्म नहीं हो पाएंगे, जैसे कि सनलाइट है या फिर एयर है। लेकिन जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर हम उनको यूज़ करते रहेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन जो उनको यूज़ करते रहेंगे तो वो क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। एग्जॉस्ट का मतलब ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कौन कौन सी हैं, तो ये है फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो ये एग्जाम में डिफरेंस आया था, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगी, जो अनलिमिटेड अमाउंट अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, और अगर हम उनको यूज़ करते रहेंगे तो वो जो है ख़त्म नहीं होंगी तब भी, क्योंकि अनलिमिटेड अमाउंट में है। लेकिन जो एग्जॉस्टिबल है वो लिमिटेड अमाउंट में है, उसे हम जो है यूज़ करते रहेंगे तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए, ग्रुप एक्टिविटी है तो मैं इसको आपको समझा देती हूँ इसमें कि इसमें कुछ क्या है, ईटेबल चीज़ें रखी है, पॉपकॉर्न है, पीनट्स हैं, और इसमें हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को हमने जो है डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। तो हमने जो ईटेबल थिंग्स है उनको पहले फर्स्ट जनरेशन में दिया है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, उन्हें जो है स्टूडेंट्स ने खा लिया है, तो उन्होंने कुछ ही बचाई हैं जो सेकंड और थर्ड जनरेशन के लिए है। अच्छा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है उसमें जो है कंज्यूमर ज़्यादा होंगे और जो शुरू वाली है उसमें कम होंगे। लेकिन अगर जो पहली जनरेशन है वो चीज़ों को जो है ग्रीडी होकर यानी लालची होकर खाती है अगर, तो फिर क्या होगा, तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी और सेकंड और थर्ड जनरेशन को वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो इसमें यही बताया गया है। देखिए, इसमें एज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने इसमें क्या क्या एग्जांपल दिया है कि जैसे कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो वो उन्होंने किसको माना है, जो ईटेबल चीज़ें हैं। तो वो अगर ऐसे ही हैं जो फर्स्ट जनरेशन को हमें दे दी है, तो इस ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। तो हर एक कोई डिफरेंट तरीके से यूज़ करेगा। अगर मान लिया पहली जनरेशन है वो ग्रीडी हो जाए, लालची हो जाए, और वो सारी जो चीज़ें हैं वो खा ले उनको, तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन को वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो ऐसे ही क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जैसे कोल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, उनको अगर फर्स्ट जनरेशन है वही ख़त्म कर दे, वही खा ले, तो वो सेकंड जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगी और ना ही थर्ड के लिए हो पाएंगी। लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन जो है कंसर्न दिखाए कि भाई ये चीज़ें हमें लिमिट अमाउंट में खानी है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी हमें बचा के रखनी है, तो फिर वो चीज़ें क्या होंगी, बची रहेंगी और नेक्स्ट जनरेशन को भी वो चीज़ें मिल जाएंगे। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसमें हम इसी चैप्टर में यही पढ़ेंगे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में, जो क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो दिस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये कैसी बनती हैं, तो ये बनती हैं डेड रिमेन्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो ये उनसे बनती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं।
पहला एग्जाम्पल है इसमें कोल। तो यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। इट इज़ एन, कैसा होता है ये, हार्ड होता है स्टोन की तरह और ब्लैक होता है कलर में। और कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, और हम कोल को यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल जिससे हम खाना वाना बना लें। तो पहले जो है इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन, तो पहले हम इसको रेलवे इंजन में यूज़ करते थे, तो इससे क्या बनता, स्टीम बनती थी, तो इस स्टीम से इंजन को चलाया जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर भी क्या करते हैं हम, इससे जो कोल को यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, जो वाटर होती है उससे क्या बनती है, स्टीम बनती है, और स्टीम से हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, और बहुत सारी इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब स्टोरी ऑफ कोल, तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, तो बहुत ज़्यादा घना जंगल था कहाँ पर, वेटलैंड एरियाज़ में। और फिर बहुत नेचुरल प्रोसेस हुए जैसे कि फ्लडिंग वगैरह, तो ये फॉरेस्ट क्या हुए, नीचे जो है सोइल के नीचे चले गए, और फिर ऊपर जो है सोइल इनकी डिपॉजिट होती गई, और ये क्या हुए, देवर कंप्रेस, और ये कंप्रेस होते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, और जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, फिर क्या हुए, नीचे चले गए, और हाई प्रेशर बहुत हो गया और हाई टेम्परेचर हो गया। तो डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, तो जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे कोल में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और ये क्या होता है, जो कोल है वो किसमें मेनली क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो जो स्लो प्रोसेस है डेड वेजिटेशन है किसमें, कोल में, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, तो ये सब किससे बना है, जो कोल है वो किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, तो इसलिए हम कोल को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए जब हम इसको हीट करते हैं एयर में तो कोल जो है जलता है और क्या प्रोड्यूस करेगा, देखिए कार्बन इसमें प्रेजेंट ही है, और इसे एयर से क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो क्या बना लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, तो इससे हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, तो वो क्या है, वो है कोक है, कोल तार है एंड कोल गैस है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें कोक। तो कोक कैसा होता है, तो इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये कैसा होता है, टफ होता है, पोरस मीन्स में छेद होते हैं, ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। और कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ बहुत होता है कोक का, तो स्टील को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है या फिर मेटल्स को निकालने में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर सेकंड है कोल तार, तो देखिए यही ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, और इसकी जो स्मेल है बहुत बेकार सी होती है, हमें अच्छी नहीं लगती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। और ये मिक्सचर होता है किस का, अबाउट 200 सब्सटेंस, मतलब 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है ये। और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस, और देखो इसको हम बहुत सारी अपनी चीज़ों में यूज़ करते हैं लाइफ में, इंडस्ट्री में, जो इससे चीज़ें हमें मिलती हैं, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं कोल तार से, उनको हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि सिंथेटिक डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स में। एक्सप्लोजिव होता है विस्फोटक होते हैं, ड्रग्स में दवाइयाँ हैं, या सिंथेटिक डाई हैं, डाई जो कलर करने वाली होती हैं, परफ्यूम है, प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल है, रूफिंग मटेरियल है। तो इन सब में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, तो वो जो हम उसका जो वो मिलता है, उसके लिए जो प्रोडक्ट वो हमें किससे मिलता है, कोल तार से ही मिलता है। उसके बाद है इंटरेस्टिंगली नेपथिलीन बोल्स, तो नेपथिलीन बोल्स क्या होती हैं बेटा, तो जो आपने देखा हो कपड़े वगैरह पे हमारी जो है मोथ वगैरह ना लगे, कुछ कीड़ा वगैरह ना लगे, तो हम नेपथिलीन बोल छोटी छोटी होती हैं उनको यूज़ करते हैं। तो नेपथिलीन बोल्स यूज टू रेपल मोस एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, तो वो भी हमें किससे मिलती है, कोल तार से ही मिलती है। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिए आप। दीज डेज बाइटुमेन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार ऑफ मेटलिंग द रोड्स, तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बाइटुमीन, तो उसका यूज़ करते हैं किसकी जगह, कोल तार की जगह। अब नेक्स्ट है हमारा कोल गैस, तो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, तो जब हम कोल से क्या बनाते हैं, कोक बनाते हैं, तो उस टाइम पर हमें क्या मिलती है, कोल गैस मिल जाती है। ठीक है, और इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल हम इससे काम लेते हैं। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास जहाँ इंडस्ट्री प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पर हम एज ए फ्यूल इसको यूज़ करते हैं। और ये देखिए कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, तो पहली बार जो है लंदन में 1810 में यूज़ हुई थी कोल गैस
किस लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। और उसके बाद इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 नाउ अ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। तो अब इसको हम हीट की तरह यूज़ करते हैं, लाइट की तरह यूज़ नहीं करते हैं आजकल। तो ये हमने इतना हाफ चैप्टर हमने इसमें कवर कर लिया है, और जो हाफ चैप्टर रह गया है हमारा वो हम जो है सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। और इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसको जो है अच्छे से पढ़ाई करिए और जो है मुस्कुराते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।